नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है, सोना कितना घटा है, चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने, ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। कि आपके शहर में आज 22 कहा 24 करात और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आज सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं रह गए हैं, बल्कि ये आम आदमी की बचत, भविष्य की सुरक्षा, शादी ब्याह, त्योहार, निवेश और इमरजेंसी जरूरतों से सीधे जुड़े हुए हैं। गांव हो या शहर, छोटा दुकानदार हो या बड़ा निवेशक, किसान हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, माइनस हर कोई ये जानना चाहता है कि आज सोने चांदी का भाव क्या चल रहा है, आगे बढ़ेगा या गिरेगा, खरीदना सही है या इंतजार करना चाहिए, और अगर पहले से लिया हुआ है तो बेचने का सही समय कौन सा है। आज के दिन की शुरुआत करें तो सुबह से ही सर्राफा बाजार में हलचल देखने को मिली। जैसे ही बाजार खुले, सबसे पहले लोगों की नजरें रेट बोर्ड पर गईं। सोने के भाव में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला, वहीं चांदी ने भी अपने मिजाज के अनुसार चाल बदली। कई जगहों पर रेट स्थिर नजर आए तो कई शहरों में मामूली बढ़त या गिरावट देखने को मिली। यही वजह है कि लोग कंफ्यूज हैं और सही जानकारी ढूंढ रहे हैं। सोने की बात करें तो आज 24 कैरेट सोना, जिसे शुद्ध सोना माना जाता है, उसकी कीमत में हल्की मजबूती देखने को मिली। हालांकि ये मजबूती बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाजार का संकेत ये जरूर दे रहा है कि नीचे जाने की संभावना फिलहाल कम है। 22 कैरेट सोना, जो आमतौर पर गहनों में इस्तेमाल होता है, उसके दाम भी उसी अनुपात में ऊपर नीचे हुए हैं। गांव कस्बों में जहां लोग 22 कैरेट ज्यादा खरीदते हैं, वहां ग्राहक थोड़े संभल कर कदम रख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आज सोने के दाम क्यों हिले? इसके पीछे कई कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की चाल, कच्चे तेल के भाव, वैश्विक तनाव, ब्याज दरों को लेकर चर्चाएं और शेयर बाजार की स्थिति माइनस इन सब का सीधा असर सोने पर पड़ता है। जब शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तब लोग सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना आज भी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि जैसे ही बाजार में डर का माहौल बनता है, सोना मजबूत होने लगता है। आज के दिन कई निवेशकों ने यह महसूस किया कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, इसलिए उन्होंने सोने में अपनी होल्डिंग बढ़ाई। इसका असर ये हुआ कि मांग में हल्की तेजी आई और दाम संभल गए। हालांकि जो लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल या शादी के लिए सोना खरीदने आए, उन्होंने अभी ज्यादा खरीदारी नहीं की। वे इंतजार के मूड में हैं कि शायद रेट थोड़ा नीचे आए। अब बात करते हैं चांदी की, जो आम आदमी की धातु भी कही जाती है। चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों में ही नहीं बल्कि उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर होता है। मोबाइल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई मशीनों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि चांदी के दाम में उतार चढ़ाव कभी कभी सोने से भी ज्यादा तेज होता है। आज चांदी के भाव में शुरुआत में हल्की नरमी देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, दाम संभलते नजर आए। कुछ जगहों पर चांदी स्थिर रही तो कुछ बाजारों में मामूली तेजी देखने को मिली। जो लोग चांदी को निवेश के रूप में देखते हैं, वे आज के भाव को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि लंबी अवधि में चांदी की मांग बढ़ने वाली है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज खरीदना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए आपको अपनी जरूरत समझनी होगी। अगर आप शादी या किसी खास मौके के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में अभी बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। लेकिन अगर आप निवेश के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना समझदारी होगी। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां आज भी सोना और चांदी सबसे भरोसेमंद संपत्ति मानी जाती है। किसान अपनी फसल बेचने के बाद अक्सर सोने चांदी में पैसा लगाते हैं। आज गांवों में सर्राफा दुकानों पर पूछताछ तो ज्यादा रही, लेकिन खरीदारी सीमित देखने को मिली। लोग बाजार की चाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों में स्थिति थोड़ी अलग है। यहां निवेशक ज्यादा सतर्क रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर रखते हैं। आज कई शहरों में लोगों ने पुराने गहनों की कीमत पूछी, एक्सचेंज रेट जाना और मेकिंग चार्ज पर भी मोलभाव किया। इसका मतलब साफ है कि लोग सिर्फ रेट नहीं बल्कि कुल लागत पर ध्यान दे रहे हैं। अब बात करें पुराने सोने चांदी को बेचने की।
आज के भाव पर कई लोगों ने सोचा कि क्या बेच देना सही रहेगा। अगर आपने बहुत पहले कम दाम पर सोना लिया था और अब आपको पैसों की जरूरत है तो आज का रेट बुरा नहीं है। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो थोड़ा इंतजार करना भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बाजार में लंबी अवधि में मजबूती के संकेत बने हुए हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सोना आगे और महंगा होगा। इसका सीधा जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन संकेत यही है कि जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेगी सोना मजबूत रहेगा। ब्याज दरों में बदलाव, चुनावी माहौल, युद्ध जैसे हालात ये सब सोने के पक्ष में जाते हैं। इसलिए सोना पूरी तरह कमजोर होगा ऐसा कहना फिलहाल मुश्किल है। चांदी को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इसकी औद्योगिक मांग और बढ़ेगी। खासकर सोलर सेक्टर में चांदी की जरूरत बढ़ रही है। ऐसे में चांदी लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन इसके उतार चढ़ाव से घबराने वालों के लिए ये थोड़ा जोखिम भरा भी हो सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार सोना चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी जल्दबाजी में फैसला न लें। आज का भाव जानें, पिछले कुछ दिनों की चाल देखें और अपनी जरूरत के हिसाब से कदम उठाएं। सिर्फ अफवाहों के आधार पर खरीदना या बेचना नुकसानदायक हो सकता है। सरकार की नीतियों का भी असर सोने चांदी पर पड़ता है। टैक्स, आयात शुल्क और नियमों में बदलाव से बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। आज के दिन ऐसी कोई बड़ी नई घोषणा नहीं आई जिससे बाजार में अचानक हलचल मचे। यही वजह है कि आज का कारोबार सामान्य दायरे में रहा। एक और अहम बात, मेकिंग चार्ज। आजकल कई लोग सिर्फ सोने के रेट पर ध्यान देते हैं, लेकिन मेकिंग चार्ज भी आपकी जेब पर असर डालता है। अलग अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज अलग होता है, इसलिए खरीदते समय ये जरूर पूछें और तुलना करें। चांदी के गहनों और बर्तनों की मांग भी त्योहारों के आसपास बढ़ जाती है। अभी त्योहारों का माहौल धीरे धीरे बन रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। इसका असर दामों पर भी पड़ सकता है। आज के पूरे अपडेट को अगर एक लाइन में समझें तो कहा जा सकता है कि सोना और चांदी दोनों ही फिलहाल संतुलित स्थिति में है। न बहुत ज्यादा तेजी, न बहुत बड़ी गिरावट। बाजार इंतजार की स्थिति में है और अगला बड़ा संकेत किसी अंतर्राष्ट्रीय या आर्थिक खबर से आ सकता है। इसलिए अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि आज की जानकारी सिर्फ रेट बताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सही फैसला लेने में मदद करने के लिए है। सोना चांदी आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाइए। हमने आज कोशिश की है कि आपको पूरा A to Z अपडेट मिले, भाव का हाल, बाजार की चाल, खरीद बिक्री की सलाह, गांव से शहर तक की स्थिति और आगे का संकेत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अपने जैसी लगी होगी, क्योंकि यही हमारा मकसद है।